हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के योगफल के बारे में। जैसे प्रथम n प्राकृत देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के लिए ये सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को जोड़ना है। 1 से 100 तक के संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, n इंटू n प्लस 1/2। इस n के जगह पर आप क्या रखोगे, 100 रखोगे। फिर से यहाँ पर 100 रख दोगे, प्लस 1 और बटा में 2। 100 गुने 100 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 101 बटा में 2 रहेगा। 2 से भाग दोगे तो 50 बार में चला जाएगा। अब इसको क्या करना, गुना करिए, क्योंकि 50 गुने 101। तो देखो 0 से 0 1 0 है, तो यहाँ पर 0 बैठा लिए। 5 में 1 से गुना होगा 5, 5 में 0 से गुना होगा 0, फिर 5 से 1 में गुना होगा 5। ये हो गया 5050। ऐसे किसी भी संख्याओं को निकालना होगा। जैसे मान लीजिए, उसके बाद से मान लीजिए कहेगा 50 से 100 तक, 50 से 100 तक निकालना होगा तो क्या करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कि 1 से 100 तक का निकालेंगे और उसमें से 1 से 50 तक का क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जैसे हमको 50 से 100 तक की संख्याओं को नहीं जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इधर पहले जो 50 तक का है पूरा 100 तक का निकाल लेंगे और फिर 50 तक का निकाल के उसमें से घटा देंगे। क्योंकि ये जो फार्मूला बना है ऐसा नहीं है कि 20 से, क्योंकि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं के लिए बनाया गया फार्मूला, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही, यहाँ पर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n इंटू n प्लस 1/2। देखिए, इस n के जगह पर चूंकि हमको 1 से 100 तक का निकालना है, तो ये 100 हो जाएगा। अब उन्हें 100 और 1 से 1 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ 50 रखना है, 50 और यहाँ 50 है 51 हो जाएगा और यहाँ पर 2, ये कितने बार चला जाएगा, 25 बार में। कितने बार चला जाएगा, 50 बार। इसको गुना करोगे तो आएगा 5050, ठीक है ना। इसको गुना करोगे तो आएगा 25 25 125, 125 7 2 27। बस घटा दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच गया 4। एक हाथ से लेंगे, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7, एक चला गया 4, 4 में से गया 3। ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ऐसे बना लेना है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखेंगे आप। अगला सूत्र यह है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। देखिए, प्रथम n विषम संख्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि विषम संख्या जो होता है 1 3 5 7 9 11, वैसे संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे वो विषम संख्या कहलाता है। तो कह रहा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है n², ठीक है। जैसे आपसे कह दे कि 1 से 100 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। देखिए, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल कितने विषम संख्या है, तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल विषम संख्या जो है 50 है। कितने हैं,
50। बस अब इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या करोगे 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर तो आप जानते करते हो क्या होता है 2500 हो गया। ऐसे बना लेना है। अगर मान लीजिए कहे कि 100 से 200 के 100 और 200 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से 200 तक के विषम संख्या का योगफल बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 1 से लेकर के 200 तक के बीच के विषम संख्या का योग निकाल लेंगे और फिर 1 से लेकर के 100 तक के बीच के विषम संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे और फिर उसमें से उसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे। जैसे 1 से लेकर के 200 तक का हो गया माइनस 1 से लेकर के 100 तक का हो गया। इसके लिए तो आपको पता ही है 1 से लेकर के 200 तक संख्याओं में कितने विषम संख्या होते हैं तो 100 को विषम संख्या होगा। तो यहाँ 100 का स्क्वायर कर दो और 1 से 50 तक के लिए 50 होता है तो यहाँ क्या रखोगे 50 रखोगे। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करना बड़ा आसान है। 2 को जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 को जीरो हो जाएगा। अगर 3 को जीरो आता तो 6 जीरो हो जाता। और यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो 2500 हो जाएगा। कि बोले 10,000 में से 2500 घटा दोगे तो 7500 आएगा। कितना आएगा जी ऐसे आराम से बन जाएगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला है प्रथम n सब संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का योगफल इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1। जैसे कोई कह दे कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सम संख्या आप जनरे करते हो, सम संख्या किसे कहते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए सम संख्या होता है। ठीक है, चाहे जिसके लास्ट में इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 हो वह सम संख्या कहलाता है। चलिए उसका योगफल के लिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिया गया है। एक क्वेश्चन देखते हैं 1 से 50 तक के बीच के सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सूत्र लिखते हैं n इंटू n प्लस 1। यहाँ पर इस n की जब कितना रखना है देखिए 1 से 50 तक के बीच में सम संख्या कितना है 25 से ना होता है जी। 25 को तो विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ रखोगे 25 और यहाँ भी 25 और प्लस 1 तो यहाँ हो जाएगा 25 गुने 25 को आएगा 26 को गुना करिए 25 छक्के 150 के जीरो हासिल लग गया 15 और 25 दूना 50 और 50 और 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 65 हो गया। ये 6 से 50 हो गया जी। ठीक है, चलिए अब आप लोग को मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दूं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला याद करेंगे तभी आप आसानी से बना पाओगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है n स्क्वायर होता है। उसके बाद से प्रथम n सम संख्या सम संख्याओं का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1। ये 3 सूत्र आपको याद कर लेना है। बहुत आसानी से आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप बना लोगे।